नमस्कार सर। आज हम बात करने वाले हैं कि हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है और वो अपने जीवन में बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी पूरे जीवन प्रयास करने के बाद भी वो कभी कामयाब नहीं हो पाता है। ऐसा क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि हम सभी लोग उन बातों के बारे में, उन कामों के बारे में, उन परेशानियों के बारे में सोचते हैं जो पहले से हमारे जीवन में है। जैसे कि हर आदमी कहता है कि यार सबसे बड़ी समस्या आज पैसे की है, पैसा हो तो भाई साहब हम राजा बन जाएं, कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा पैसा और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी तो यार भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया है जो पैसा न तो है न कुछ मिलने की उम्मीद है। अब आज से हमें केवल एक शब्द को चेंज करना है, ओनली एक छोटी सी भूल है, उसको ठीक करना है। वो भूल क्या है हमारी? वो भूल है हमारी कि हमें आज से अपने घर में, अपनी डायरी में, अपने मन में, दिमाग में उन चीज़ों को लिख लो जो आप पाना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मेरे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास एक सपनों का घर होना चाहिए, मेरा मतलब इस तरीके का नाम हो कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लोगों की सेवा करूं, कोई आए मेरे से हेल्प मांगने तो मैं उसके आगे बढ़कर हेल्प करूं। अब इन बारों में सोचोगे तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात क्या करती है कि आपको उन चीजों से मिलवा देती है, क्योंकि आपकी जो भाव है वो पॉजिटिव है, अच्छाई का है। अब आपका भाव जब अच्छाई का है, भलाई का है, तो ये सृष्टि क्या करेगी? आपको ये कायनात क्या करेगी? आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगी, सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, अच्छाई की ओर ले जाएगी। लेकिन हम करते क्या है? हम गलती ये करते हैं कि हम उन चीजों के बारे में दिन में कभी भी बात भी नहीं करते। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं हर टाइम पे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। फिर कोई हमें समझाता है तो हम क्या बोलते हैं? फिर क्या गलती करते हैं? वो बात तेरी सही है, लेकिन मेरी ये परेशानी अगर ख़त्म हो जाए ना तो फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो परेशानी क्या कहती है? परेशानी क्या कहती है? बेटा यही तो मेरे पास, यही तो सॉल्यूशन था तेरे पास, कि मैं जाऊँगी तभी जब तू कुछ करेगा, लेकिन तूने तो मुझे बड़ा बना दिया। तूने तो कह दिया कि ये परेशानी मिटे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मिटूंगी नहीं, तू कुछ करेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तू जैसा है वैसा ही बना रहेगा। तो आज से हमें क्या करना है? छोटी सी गलती को सुधारना है कि जो हमारे पास नहीं है उसका कोई रोना नहीं रोना है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए एक आदमी के ऊपर 50 लाख का कर्जा है, 5 लाख का कर्जा है, 50,000 का कर्जा है, 20,000 का कर्जा है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि यार मेरे ऊपर तो 5 लाख का कर्जा है, मेरे ऊपर तो 50 लाख का कर्जा है, मेरे ऊपर तो भाई साहब 20,000 का कर्जा है, नींद नहीं आती मुझे, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है तो वो इस सृष्टि के अंदर क्या मैसेज छोड़ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, न कहीं से आने की उम्मीद है, मेरे ऊपर तो कर्जा है। उसके जीवन में बेचारे के में हमेशा वो कर्जा, वो परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो आज से आपको सपना ये देखना है और उन चीज़ों के बारे में बात करनी है कि कम से कम यार मैं 10 लाख रुपए महीने के कमाऊँ, कम से कम मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाऊँ, कम से कम मैं 50,000 रुपये महीने के कमाऊँ। अब आपने किसके बारे में सोचा? कमाने के बारे में। अब कमाने के बारे में सोचोगे तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो आपको कमाने के रास्ते बताएगा कि तू 50,000 इससे कमा सकता है, तू 1 लाख इस काम से कमा सकता है, तू 5 लाख इस काम से कमा सकता है। ये काम आपका नहीं है, काम उसका है, क्योंकि उसको आपने बोला कि मुझे तो 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, वो आपको ले जाएगा वहाँ। लेकिन हम क्या कर रहे थे? एक छोटी सी गलती क्या कर रहे थे कि हम कमाने की तो सोच ही नहीं रहे थे, हम तो कर्जे की सोच रहे थे, परेशानियों की सोच रहे थे, और वही हमें मिला।
इसका एक साइंटिफिक लॉजिक ये है, इसमें एक ऐसा सिद्धांत है जिसको जानने के बाद आज आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा और सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे इस 5 मिनट के अंदर। कि हर व्यक्ति के अंदर जो एक इंसान का जो एक स्वाभाविक गुणधर्म है, तो उसके दिमाग की जो अंदर की व्यू रचना है, उस व्यू रचना के अंदर जो स्टोर है जिसको माइंड बोलते हैं, उस माइंड में क्या होता है कि हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर 85% नेगेटिव विचार स्टोर होते हैं। इसमें 85% नेगेटिव और 15% उसके दिमाग में पॉजिटिव विचार रहते हैं हमेशा। जब इनके आपस में द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है, तो 15% के आगे 85% के आगे 15% की नहीं चलती है। और हर व्यक्ति सुबह कुछ अलग सोचता है, दोपहर में कुछ अलग होता है, शाम को लौट के वापस आ जाता है और बोलता है भाई साहब मेरे तो बस की बात नहीं है। यस, तो मैं आपसे, ये एक छोटी सी लॉजिक है, एक छोटा सा सीक्रेट है। अगर हम इस सीक्रेट को हर व्यक्ति तक पहुंचा दें, हर आदमी तक इसको पहुंचा दें, पहुंचाने के लिए आपके पास फ्री के सैकड़ों रास्ते हैं। आज वर्तमान टाइम में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल साइट्स, आज आपके पास फेसबुक और सोशल साइट्स ये अलादीन का चिराग साबित हो सकती है। अगर इनका आप सही यूज करो तो आप कुछ भी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप इतना साख भी अगर आपने कर लिया, इस चैनल को अपने फ़ोन में सब्सक्राइब कर लिया, मेरी बात को सुन के लोगों तक शेयर कर दिया, आपकी सारी समस्याओं की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब आपका वर्तमान में भी 85% दिमाग ये कह रहा है सब फालतू की बकवास है, अभी भी आप नहीं करोगे और फिर आप छोड़ दोगे, फिर 2-5 दिन बाद में फिर सुनने की कोशिश करोगे और इस समय को गंवाते रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जागना हो तो आज ही जाग जाओ, समय को गंवाओ मत। हो समय इतना कीमती है कि 1 मिनट का समय भी आप पूरी संसार की दौलत दोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। उस दिन आप ये कहोगे मुझे आधा मिनट और छोड़ दो यमदूतो, मुझे आधा मिनट की जिंदगी और दे दो, नहीं मिलेगी। उस दिन आज के समय की वैल्यू समझ में आएगी। मैंने इस 5-7 मिनट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें, सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय तिफरेशन मोल।